हेलो गाइस, मैं नेहा मलिक हाजिर हूँ आपके साथ सम इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे 6th इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड के बारे में, एंड दैट इज़ POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। द केमिकल नेम ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। जो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ H2O है, यहाँ पे water of crystallization है। Initially, plaster of Paris was used in construction industry in a massive way, but now it is found to be of great use outside the construction industry as well. Example for plastering fractured bones। ये कह रहा है कि ना पहले जो प्लास्टर ऑफ पेरिस है उसको केवल कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के बाहर भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, जैसे प्लास्टरिंग की जाए फ्रैक्चर्ड बोन्स की। प्रिपरेशन, कैसे प्रिपेयर किया जाएगा। व्हेन जिप्सम इज अ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4.2H2O। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट होता है। फ़र्क केवल इतना है कि इसमें हाफ H2O है, वहाँ पे 2H2O है। इज हीटेड टू 393 Kelvin 120 डिग्री सेल्सियस, it loses 3/4 of its water of crystallization forming plaster of Paris। जब जिप्सम को 393 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाए तो अपना 3/4 वाटर है वो लॉस कर देता है और हमें मिलता है POP। रिएक्शन ये होती है CaSO4.2H2O is heated at 393 Kelvin gives CaSO4.12H2O plus 1.5 H2O वाटर इवापोरेट्स। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो हमें मिलेगा डेड बर्न्ट प्लास्टर, दैट इज CaSO4 अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ अ वाइट पाउडर, वाइट कलर का पाउडर होता है ये। इट हैज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ सेटिंग टू हार्ड मास when a paste with water is allowed to stand for some time। अगर पानी डाला हुआ प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर थोड़ी देर तक छोड़ दिया जाए तो सेट हो जाता है, हार्ड हो जाता है। द सेटिंग प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इसमें से हीट निकलती है। द प्रोसेस ऑफ सेटिंग टेक्स प्लेस इन 2 स्टेजेस। 2 स्टेजेस में होता है, पहले सेटिंग होगी फिर हार्डनिंग होगी। द फर्स्ट स्टेज देयर इज conversion of plaster of Paris into orthorhombic form of gypsum। setting step में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और सेकेंड स्टेज में क्या होगा, ऑर्थोरोम्बिक फॉर्म चेंजेस इनटू मोनोक्लिनिक फॉर्म, हार्डनिंग स्टेप। मोनोक्लिनिक फॉर्म में हार्ड हो जाता है बिल्कुल। थर्ड प्रॉपर्टी है व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज हीटेड एट 573 Kelvin it forms anhydrous calcium sulfate which is known as dead plaster। डेड बर्न्ट प्लास्टर बनता है अगर 573 Kelvin पे अगर इसको हीट किया जाए तो। इट हैज़ नो सेटिंग प्रॉपर्टी, अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो सेट नहीं होगा। जो अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट है उस पर पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यूजेस देखते हैं क्या क्या होते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ यूज्ड फॉर सेटिंग ब्रोकन और डिसलोकेटेड बोन्स। जो ब्रोकन बोन्स होती हैं, डिसलोकेटेड बोन्स होती हैं, उनको सेट करने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज किया जाता है। इन मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचूज, टॉयज, चीप ऑर्नामेंट्स, कॉस्मेटिक्स, ब्लैकबोर्ड चॉक्स एंड डेकोरेटिव मटेरियल्स एक्सेट्रा। स्टैचूज़ बनाने में, टॉयज़ बनाने में, चीप ऑर्नामेंट्स बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, और जो चॉक्स बनते हैं ब्लैक बोर्ड के, डेकोरेटिव मटेरियल होता है, इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एज अ कंपोनेंट ऑफ प्लास्टर फॉर द इंटीरियर ऑफ बिल्डिंग्स के इंटीरियर में प्लास्टर के कंपोनेंट के वे में इसको यूज़ किया जाता है। एज अ फायर प्रूफिंग मटेरियल, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कभी भी फायर कैच नहीं करता, इसलिए फायर प्रूफिंग मटेरियल की तरह इसको यूज़ किया जाता है। अब 5th यूज़ की तरफ चलते हैं।
In chemistry laboratories for filling air gaps in apparatus where airtight temp arrangement is required. जो केमिस्ट्री लैबोरेटरीज हैं उसमें एयर गैप को फिल करने के लिए अपैरेटस में पीओपी का यूज किया जाता है, जहाँ पे हमें एयर टाइट अरेंजमेंट रिक्वायर होती है। अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज़ यूज्ड एज अ ड्राइंग एजेंट फॉर गैसियस और ऑर्गेनिक लिक्विड्स। जो अनहाइड्रस जो कैल्शियम सल्फेट है, डेड बर्न प्लास्टर है, उसका यूज होता है एक ड्राइंग एजेंट की तरह गैसेस और ऑर्गेनिक लिक्विड्स को ड्राई करने के लिए। जिप्सम CaSO4.2H2O. It is very soft mineral composed of calcium sulfate dihydrate with the chemical formula CaSO4.2H2O. ये कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट से बना होता है, सॉफ्ट होता है बहुत ज़्यादा। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जिप्सम इज़ मॉडरेटली वाटर सॉल्युबल। जिप्सम पानी में घुल सकता है लेकिन रेडिली नहीं होता, मॉडरेटली होता है। डेंसिटी की बात करूँ तो 2.0 to 2.5 ग्राम पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, जो कि बहुत ज़्यादा कम होती है। जिप्सम क्रिस्टल्स आर फाउंड टू कंटेन एनायन वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जिप्सम के जो क्रिस्टल्स हैं उसमें एनायन वाटर एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है। ऑकरेंस जिप्सम इज कॉमन मिनरल विद थिक एंड एक्सटेंसिव evaporite beds in association with sedimentary rocks. evaporite beds की जो एसोसिएशन होती है सेडिमेंट्री रॉक्स के साथ, उसमें जिप्सम मिलता है। जिप्सम इज डिपॉजिटेड फ्रॉम लेक एंड सी वाटर। मेनली तो लेक और सी वाटर से डिपोजिशन होते हैं, उसमें ही जिप्सम मिलता है। लेकिन हॉट स्प्रिंग्स और वोल्केनिक वेपर्स की डिपोजिशन में भी जिप्सम ऑब्टेन किया जा सकता है। यूजेस देखते हैं जिप्सम के। जिप्सम इज़ यूज्ड इन अ वाइड वैरायटी ऑफ एप्लीकेशंस। जिप्सम का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बहुत एक वैरायटी में यूज़ किया जाता है, वाइड वैरायटी में। फर्स्ट जो यूज़ है, जिप्सम बोर्ड प्राइमरली यूज्ड एज अ फिनिश फॉर वॉल्स एंड सीलिंग्स। वॉल्स की जो प्लास्टरिंग की जाती है, सीलिंग्स की प्लास्टरिंग की जाती है, उसमें फाइनल टच जिप्सम बोर्ड का दिया जाता है। नॉन इन कंस्ट्रक्शन एज ड्राइवर, ड्राइवर बोला जाता है कंस्ट्रक्शन में। प्लास्टर इंग्रेडिएंट, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए जिप्सम का यूज़ किया जाता है। एज फर्टिलाइजर एंड सॉइल कंडीशनर, एक फर्टिलाइजर की तरह यूज़ किया जाता है इसका। एज सर्जिकल स्प्लिंट्स, कास्टिंग मोल्ड्स एंड मॉडलिंग, कास्टिंग मोल्ड्स बनाने में, मॉडलिंग करने में, सर्जिकल स्प्लिंट्स बनाने में जिप्सम का यूज़ होता है। A component of Portland cement used to prevent flash setting of concrete. एक पोर्टलैंड नाम की सीमेंट होती है, उसको यूज़ किया जाता है फ्लैश सेटिंग ऑफ कंक्रीट रोकने के लिए, और उसमें एक कंपोनेंट होता है जिप्सम। इन फुट क्रीम्स, पैरों की क्रीम के लिए, शैम्पूज़ में और मैनी अदर हेयर प्रोडक्ट्स में जिप्सम का यूज होता है। इसी के साथ प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड जिप्सम का कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे एट होम।